हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसे ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3600 यानी 3600 का 7/9 का 45% का 35% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे 3600 का मीन्स इंटू हो जाएगा यहाँ पे, और 7/9 का मीन्स इंटू 45%। 45% है तो 45/100 लिखेंगे। 45/100 का मीन्स इंटू 35% है तो 35/100 लिखेंगे। 100 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 से कैंसिल हो जाएगा। 9 चौको 36, 4 हो जाएगा। और कोई कटने वाला है 4 से, इसको हम काट सकते हैं। 4 25 जा, और फिर हम एक अंक से इसको काट सकते हैं। एक अंक से हम काट सकते हैं, चाहे इसको काटें या फिर इसको काटें। 5 5 25 और 5 7 35, और ये 5 9 45। ऊपर केवल ऊपर बच रहा है 7 × 9 × 7। ये बच रहा है आपका 7 × 9 × 7। तो 7 9 63, और 7 63 गुणे 7। तो अब इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 3 21, और 7 6 42, और 2 44। 441 यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, 441। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4240 का 3/5 का 75% का 25%। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है आपका 4240 का मीन्स इंटू हो जाएगा आपका, और 3/5 और का मीन्स इंटू 75% यानी 75/100 हो जाएगा। 75/100 का मीन्स इंटू 25% यानी 25/100। 25/100 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको चाहे तो हम यहीं पे छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पे 25 चौको 100, और 5 से इसको काट देते हैं। 5 से इसको काट देते हैं तो 15 5 75, 15 हो गया यहाँ पे, और 15 और ये 10 है तो 5 दूना 10 और 5 तियाई 15। अब यहाँ पे 2 से ये 4 से इसको काट देते हैं, तो 4 कन्ने 4 और 4 छके 24। तो 106 × 3 × 3, ये 4 से कट गया, नीचे 2 बचा। 2 से इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा 2 5 10 और 2 तियाई 6। 2 से कट गया तो ये हो गया 53 × 3 × 3।
ये हो गया 53 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 3 9 यानी 53 इंटू 9। ये हो जाएगा 29 27 और 9 पचे 45 2 47 477 यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने और लाइक करने में बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को यानी घंटी को दबाना न भूलें। घंटी को दबाने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोज़ हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 280 यानी 280 का क्वेश्चन परसेंट प्लस 550 का 18% इक्वल टू 143.8। तो यहाँ पे क्वेश्चन परसेंट को हम x% मान लेते हैं, इस क्वेश्चन को x मान लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये हो जाएगा 280 और का मीन्स इनटू हो जाएगा और क्वेश्चन परसेंट है तो इसको x, क्वेश्चन को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो x और परसेंट यानी अपॉन 100 हो जाएगा, अपॉन 100 और प्लस 550 का मीन्स इनटू हो जाएगा और 18% यानी 18/100 हो जाएगा, 18/100 इक्वल टू 143.8। अब यहाँ पे 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर भी 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, तो ये 28/10 हो जाएगा इंटू x और ये हो जाएगा आपका 55/10। यहाँ पे चाहें तो अभी हम कैंसिल कर सकते हैं 5 से, 5 2 जा और 5 11 जा, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम। यहाँ पे आपका 28/10, इसको एक अंक से इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। 2 5 जा और 2 14 जा, तो यहाँ पे 14/5 इंटू एक्स लिख लेंगे, 14/5 इंटू एक्स और प्लस यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा, 2 9 जा 11 इंटू 9, 11 9 99 हो जाएगा, ये 99 इक्वल टू 143.8। अब यहाँ पे प्लस 99 को इक्वल के राइट साइड में ले चलेंगे, प्लस 99 को इक्वल के राइट साइड में यहाँ पे लेके आएंगे तो माइनस 99 हो जाएगा। इधर 14/5 और इंटू एक्स इक्वल टू 143.8 और माइनस 99, तो ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम यहाँ पे, तो ये 14/5 इंटू एक्स इक्वल टू, तो ये 0.8 होगा, 0.8 और 13 में से 9 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचा, इधर से लेगा 13 में से 9 4, 44.8 हो गया, 44.8। अब यहाँ पे ये इनटू से कनेक्टेड है, 14/5 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इधर x बचेगा यहाँ पर, तो x इक्वल टू 44.8 यहाँ पे लिख लेंगे डिवाइडेड बाई
14/5, 14/5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू 44 उतार लेंगे, 44.8 को, इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 14 नीचे आ जाएगा। इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा और 14 नीचे आ जाएगा। ये आपका कटेगा, 14 तियाँ 42 और 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42 और 14 दूनी 28। एक अंक के बाएं पॉइंट है, एक अंक के बाएं पॉइंट रख देंगे। तो ये हो गया 3.2 इंटू 5, यानी x इक्वल टू यहाँ पे हो गया 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, 1 16, 16। x इक्वल टू यहाँ पे हो गया 16। यही जो है आपका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 1245 1245 का 15.5% माइनस 1458 का 12.5% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे पॉइंट को हम क्या करें, पॉइंट को दोनों जगह से हम पॉइंट को हटा दें। क्या करेंगे, 15.5 में 2 से मल्टीप्लाई अगर हम करें और 2 से डिवाइड कर दें, इसमें भी 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना 30 और 31 हो जाएगा, यानी 31/2 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ये 1245 का मीन्स इनटू हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 31/2, यानी 31 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15.5 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे परसेंट है, अब यहाँ पे तो अपॉन 100 लिखेंगे, परसेंट है तो अपॉन 100 यानी डिवाइडेड बाई 100। और जब इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे, जब इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 हो जाएगा, 1/100, 1/100। ये 31/2 इसको हमने लिख दिया, 15.1 को हमने लिख दिया 31/2, यानी 31 को 2 से अगर हम भाग देंगे तो 15.5 आएगा। और ये परसेंट है अपॉन 100, यानी पूरे का ये 31/2/100 होगा। ठीक है, तो जब इनटू में अपॉन 100 को इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 हो जाएगा, माइनस 1458 का मीन्स इनटू हो जाएगा। और ये 12.5, इसको भी हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूना 24 अपॉन दूनी 10, 24 1 25, यानी 25/2 इसको भी लिख सकते हैं, 25/2। और ये परसेंट है तो अपॉन 100 यानी इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये पॉइंट यहाँ से समाप्त हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 100 है तो 5 से ये भी डिविजिबल है और 5 से ये भी डिविजिबल है। ठीक है, तो 5 से ये भी डिविजिबल है, तो चलिए काट देते हैं, 5 विषम 100 और ये हो जाएगा आपका कितना, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20 और 5 9 45, ये कैंसिल हो गया आपका। इसके बाद से यहाँ पे ये 25 चौको 100 हो जाएगा और 4 से ये कटेगा, 2 से तो कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 तियाँ 12, 4 चौको 24 नहीं कटेगा, 2 से काट देते हैं, 2 सते 14 और 2 दूनी 4 दूनी 18, 2 से कट गया ये। ठीक है, और ये किससे कटा है आपका,
5 5 20 जा और 5 5 से, तो यहाँ पे आपका हुआ 249 इंटू 31 अपॉन 2 इंटू 20। अब यहाँ पे कोई डिविजिबल है? कोई डिविजिबल नहीं है, तो 249 इंटू 31, 249 इंटू 31 अपॉन 2 का 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 हो जाएगा, माइनस 4 से तो ये डिविजिबल है नहीं, 729 अपॉन 4, नीचे 4 बचा हुआ है, 729 अपॉन 4 हो जाएगा, 729 अपॉन 4 हो जाएगा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे 40 और 4 का एलसीएम हम यहाँ पे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम पहले इसको हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं तो 249 गुणे 31 और माइनस 729/4, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका, चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 249 और 31 का 9 4 2 3 9 27, 3 चौको 12 2 14 और 3 दूनी 6 1 7, 9 7 4 11 5 2 7, 7719, 7719 ये हो रहा है 7719 अपॉन 40 माइनस 729 अपॉन 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 40 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे। 40 और 4 का एलसीएम 40 होगा, 40 और 4 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त यहाँ पे निकाल लेंगे तो ये 40 होगा, यहाँ पे 40 हम रख देंगे नीचे। 40 से 40 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आएगा 7719, बीच में माइनस है, माइनस रखेंगे। 4 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 4 दहा में 40, 10 आ रहा है, 10 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7290 हो जाएगा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हम इसको माइनस कर देते हैं, 9 में से 0 9 हो जाएगा, 9 में से 0 9 और 11 में से 9 2 हो जाएगा और यहाँ पे बचा 6 में से 2 4 हो जाएगा अपॉन 40 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 429 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये पॉइंट में वैल्यू आएगा, 429 को डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, 429 को 40 से हम डिवाइड करेंगे, 40 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे तो 2 9 यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, 0 बढ़ाएंगे ये 2 उतरा, फिर 9 यहाँ पे 10 हो जाएगा आपका, पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितने टाइम्स में इसको ले जाएंगे हम यहाँ पे, 7 चौको 28, 7 टाइम्स में 280, 9 में से 8 1 हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे फिर 0 हम बढ़ाएंगे तो ये कितने टाइम्स में ले जाएंगे, 2 टाइम्स में ले जाएंगे, 80 2 हो गया। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 4 पचे 20 5, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, इसको हमने सॉल्व किया तो आया 10.725।
क्वेश्चन मार्क इक्वल टू इतना, यही जो है आपका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 530 530 का 20.3% प्लस 225 का 16.8% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। 530 का मीन्स इनटू हो जाएगा और यहाँ पे 20.3% लिख लेंगे। 20.3% मतलब अपॉन 100, चलिए लिख लेते हैं। प्लस 225 का मीन्स इनटू हो जाएगा। 16.8 और परसेंट मतलब अपॉन 100। अब यहाँ पे 1 डिजिट के लेफ्ट साइड में पॉइंट है, तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये पॉइंट समाप्त हो जाएगा। ऊपर 203 बचेगा, तो यहाँ पर और नीचे 1000 हो जाएगा। 10 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 530 इंटू 203 हो जाएगा ऊपर, और नीचे आपका 1000 हो जाएगा। 1000 ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी, यानी न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 225 इंटू, इसमें भी 10 से हम मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। तो ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये पॉइंट समाप्त हो जाएगा। 168 हमको पॉइंट समाप्त करना है, और ये हो जाएगा आपका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई डिविजिबल होने वाला है नहीं, तो 53 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 53 इंटू 203 अपॉन 100 और प्लस यहाँ पे 25 से काट देते हैं। यहाँ पे 25 9 225 और 25 40 और 4 से ये कट जाएगा। 4 दहा में 40, 4 चौको 16 और 4 दूनी 8। इसको और छोटा कर देते हैं हम 2 से काट करके, तो 2 पचे 10 और 2 दूना 4 और 2 एकन्ने 2। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 एकन्ने 9, 9 दूनी 18, 189 अपॉन नीचे 5 हो जाएगा आपका, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा आपका 10,759। 10,759 अपॉन 100 और प्लस 189 अपॉन 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 100 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, तो 100 एलसीएम हो जाएगा। 100 और 5 का एलसीएम हम निकालेंगे तो यहाँ पे 100 एलसीएम होगा। 100 से 100 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यही हो जाएगा 10,759 और प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 20 टाइम्स में और 20 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 18
दूना 18 और 18 दूना 36, एक 37, एक 0 बढ़ गया, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करने पे कितना आएगा, ये यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये प्लस करने पे 9 और 5 8 5 13 और एक हासिल 8 7 15 और 4 और एक 4 और 1 अपॉन 100। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1 के बाद 2 0 है, तो 2 डिजिट के लेफ्ट साइड में, 2 डिजिट के लेफ्ट साइड में यहाँ पे हम पॉइंट रख देंगे तो 100 समाप्त हो जाएगा। 2 0 है, 2 0 है, ठीक है। तो ये 10 का मल्टीपल है, 10 का ये मल्टीपल है, तो 2 0 है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के यानी 2 अंक के बाएं साइड में यहाँ पॉइंट रख देंगे तो 100 समाप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 145 और 0.39, यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा। तो उस संख्या का 68%, संख्या हमको नहीं पता है तो संख्या क्या करेंगे, यहाँ पे मान के हम चलेंगे। संख्या यहाँ पे हम मान लेंगे, मान लिया संख्या जो है x है, और x का मतलब इंटू 1/5, 1/5। ये कह रहा है यदि 81 हो, ये 81 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे अब 1/5 को इंटू 1/5 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड 1/5 हो जाएगा। इधर बचेगा x इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 1/5 हो जाएगा, और x इक्वल टू 81 उतार लेंगे, इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो अब 1 से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 एक अन्य 5 और 5/40। तो हमने संख्या माना x, संख्या हमने x माना, और x का वैल्यू यहाँ पे 405 निकल के आ गया। तो यहाँ पे कह रहा उस संख्या क्या है, यानी 405 का यहाँ पे 68% क्या होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 405 का 68%। तो यहाँ पे इसको काट लेते हैं, एक अंक से काट के छोटा कर देते हैं। 5 से ये भी डिविजिबल है, 5 से ये भी डिविजिबल है, तो ये 5 विषम 100 और ये 5/40, 5 एक अन्य 5। और फिर अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहीं पे कर लेना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर 2 से ये 4 एक अन्य 4, 4 से ये भी डिविजिबल हो जाएगा, 4 से ये भी, तो 4×5 20 हो जाएगा, और 4 एक अन्य 4 और 4×7 28। अब यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 81 इंटू 17/5। तो 81 इंटू 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 एक अन्य 7/56, 1 8 7 6 1 7 8 5 13। तो 1377 हो गया ये आपका, 1377/5 हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 दूनी 10,
3 बचा, 7 उतार लेंगे, 5 सते 35 हो जाएगा, और 2 और 7, 5 बचे 25 और 5 चौको 20। तो ये हो जाएगा 275.4। 275.4 यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम हो सकें। तो वीडियो को देखते रहें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।